ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गरुड़ पुराण की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी कि गरुड़ पुराण जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं और अच्छा होना भी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, नरक में आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, यह गर्भवास आदि के दुखों को जिस प्रकार भोगता है वह सब मुझसे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल के आरंभ में 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजो ज्वाला स्त्री में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भ धारण के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजो ज्वाला स्त्री प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन रजकी यानी कि धोबिन कहलाती है। नरक में आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं और देव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में एक शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुदबुद के रूप में, 10 दिनों में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु, शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधन छिद्र उत्पन्न होता है। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु से लिपटा हुआ वह जीव माता में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्य आदि से बढ़े हुए धातुओं वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गयुक्त गड्ढे रूप गर्भ आशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ शुद्धित कृत्रिमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रशिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे पदार्थ के अति उद्वेजनक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु अर्थात झिल्ली में लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों को चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षित में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला। 7वें महीने के आरंभ में ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाता है, पर वह गर्भावस्था प्रस्तुति वायु के द्वारा चलित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न सहोदर उसी पेट में उत्पन्न अन्य कीड़ों की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, मैं लक्ष्मीपति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मुझे देह अभाव तथा पुत्र और पत्नी आदि से ममता भाव से, अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए हैं, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र काल रात्रि अलग हो गए हैं। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूँगा और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ, जठराग्नि में जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करना चाहता हूँ। इससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना पड़ना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ बहुत दुखी स्थिति में रहकर भी खेद रहित होकर
आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करने वाले 10 मास के ऋतुकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेला जाता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया और आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुग्ण अवस्था में शमशान भूमि में तथा पुराण के परायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। कर्म भोग के तदंतर जीव सब गर्भ के बाहर आते हैं और जब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है, उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, परंतु शैशव आदि अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी स्थिति इच्छा को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याघात करने में असमर्थ होने के कारण वह अभिप्रेत अर्थात विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वदज जीवों से दूषित तथा विष्टामूत्र में अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ रहता है। जैसे एक कृत्रिम दूसरे कृमि को काटता है, एक कृमि दूसरे कृमियों को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु काटते रहते हैं। इस प्रकार शेषो व्यवस्था का दुख भोगकर वह पौढ़ अवस्था में दुख ही भोगता है। तदंतर युवा अवस्था प्राप्त होने पर आसुर संपत्ति, दंभा, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोर तथा अज्ञान, ये सब आसुर संपत्ति लेकर उत्पन्न पुरुष के लक्षण होते हैं। तो यह गरुड़ पुराण की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें मैंने आपको एक नवजात शिशु के जन्म से लेकर माता के गर्भ में जाने से लेकर और माता के गर्भ से बाहर आने तक उस शिशु को कितना कष्ट होता है उसके बारे में बताया है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसे ही मैं छोटे बड़े रोचक वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँगी। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।